खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। स्वास्थ्य विभाग की एसीएस से खास बातचीत, एसीएस सुमिता मिश्रा से खास बातचीत। लिंगानुपात को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये सुमिता मिश्रा का कहना है। लिंगानुपात में गिरावट के बाद कार्रवाई की गई है कि आखिरकार कैसे गिरावट आई। 3 एसएमओ और 1 एमओ को सस्पेंड कर दिया गया है, ये सुमिता मिश्रा ने कहा है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की एसीएस से खास बातचीत, और खास बातचीत के दौरान सुमिता मिश्रा ने कई बातें कही। उन्होंने विभाग की एसीएस सुमिता मिश्रा की ओर से काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 एसएमओ और 1 एमओ को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की एसीएस सुमिता मिश्रा जी हैं। मैम, काम में लापरवाही बरतने के आरोप में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कारण रहे मैम ये सस्पेंशन की कार्रवाई जो है आपकी ओर से की गई? देखिए, जो हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और चिंता का विषय भी है, और जिसके साथ हम निरंतर डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो है हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ। यानी कितनी बच्चियां पैदा होती हैं प्रति 1000 बच्चों के, लड़कों के। तो क्योंकि इन ऑफिसर्स, ये जो 4 अधिकारी, 3 सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, 1 मेडिकल ऑफिसर है, इनको हमने कल सस्पेंड किया क्योंकि इनके क्षेत्रों में जहाँ पे इनकी ड्यूटी थी, जिन सीएचसीज में, वहाँ पे लिंगानुपात में गिरावट हुई है। देखने को मिला है कि जो डेटा पिछले साल था उसको कंपैरिजन में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, और इस बात को हमने बहुत गंभीरता से लिया है। इनको हमने सस्पेंड किया है, पर इसके अतिरिक्त 8 हमारे और भी एसएमओज और एमओज हैं जिनको हमने स्टेट लेवल पे शो कॉज इशू किया है, और उनके खिलाफ भी यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो वो भी कार्रवाई ली जाएगी। पॉइंट ये है कि किसी भी स्तर पर इस चीज को लेकर हम कोई भी लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। समय समय पर सेक्स रेशियो को लेकर आप मीटिंग भी करते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। फिलहाल क्या स्थिति है प्रदेश में सेक्स रेशियो की? सेक्स रेशियो की जो हमारी स्थिति है, पहले इस वर्ष के पहले 4 महीनों में पिछले वर्ष के मुकाबले घटी है। पर सेक्स रेशियो में एक तरह से सीजनल वेरिएशन भी होता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि अगस्त से दिसंबर के महीनों में सेक्स रेशियो इम्प्रूव करता है। नंबर ऑफ बर्ड्स भी क्योंकि उस दौरान बढ़ती हैं, और गर्मियों के महीने में नंबर ऑफ बर्ड्स भी कम होती हैं। पर फिर भी जैसा मैंने कहा कि हम एक बहुत ही बहुआयामी और मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी को लेकर इसे अटैक कर रहे हैं। हमने लगभग 1206 एमटीपी सेंटर्स जो प्रदेश में हैं उनकी चेकिंग कराई है। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के रिकॉर्ड की चेकिंग हुई है। कईयों को नोटिस भी दिए गए जहां कहीं भी हमें कोई अनियमितता दिखाई दी। और जो हमारा आशा वर्कर्स, एएनएम्स, आंगनवाड़ी वर्कर का जो पूरा अमला है, लगभग 1250 हमने आशा वर्कर, एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जिन महिलाओं के पहला बच्चा लड़की थी, उनकी दूसरी प्रेगनेंसी में ट्रैकिंग के लिए लगाया है, सहेली नाम की स्कीम में। जैसे कि वो महिलाएं, क्योंकि ये आम धारणा है कि अगर पहली बेटी हो गई तो भाई दूसरा तो लड़का होना ही चाहिए, तो ऐसे केसेस में वो अबॉर्शन के लिए ना जाएं, सेक्स सिलेक्शन के लिए ना जाएं, तो ये सहेली स्कीम के तहत वो उनको ट्रैकिंग के लिए हमने साथ में लगाया है। और जो अबॉर्शंस होते भी हैं, 12 हफ्ते से पहले जो अबॉर्शन हुए हैं पिछले साल और इस साल, उस नंबर में इनफैक्ट वो नंबर भी घटा है। पिछले साल इस पीरियड में लगभग 12,000 कुछ अबॉर्शंस हुए थे बिफोर 12 वीक्स, इस साल 8,000 कुछ हुए। क्रिटिकल होता है आफ्टर 12 वीक्स, जब सेक्स डिटर्मिनेशन एक तरह से हो सकता है, उसमें भी गिरावट आई है। पिछले साल इस पीरियड में 1000 कुछ ऐसे अबॉर्शंस हुए थे, इस पीरियड में 700 कुछ हुए हैं। मैम, प्रदेश में हीट वेव को लेकर वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं ताकि जो लोग जो है इसका जिस तरीके से इस सिचुएशन में बीमार हो जाते हैं तो उसको किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाए? हमने विस्तृत इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं, और सारे अस्पतालों को, सारे डीसीज को भी, कि वो इसमें उचित व्यवस्था हो। लोगों को एडवाइजरी दी है कि वो, सबसे ज़रूरी है अपने को हाइड्रेट करना, क्योंकि गर्मी के मौसम में अव्वल तो बाहर ना निकलें, स्कूलों में भी इसीलिए छुट्टी दी जाती है,
अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो तो सर कवर करें, अपने को साफ पीने के पानी अपने साथ रखें। और हॉस्पिटल्स में भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन या डायरिया वॉमिटिंग के कोई भी केसेस हैं तो उन्हें प्रायोरिटी पर डील किया जाए। इस सवाल में डॉक्टरों की भर्ती को लेकर क्या कुछ अब तक स्टेटस क्या है मैम उसका? हम 450 डॉक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पीजीआई रोहतक में हमने इसका एग्ज़ाम कराया था और सिलेक्शन की फाइल हमारी अप्रूव हो गई है, तो हम एक चंद दिनों में ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग की एसीएस सुबीता मिश्रा थी, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की है और जो कार्रवाई इनकी ओर से की गई है उस पर भी इन्होंने जिस तरीके से कहा कि 8 और एसएमओ को शोकाज नोटिस जो है वो दिए गए हैं। अगर उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतीन के साथ साहिल लुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। फरीदाबाद के शाहपुर मोड़ पर जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के पास पहुंचे केंद्रीय मंत्री और दिल्ली सरकार के नेता। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता,